हेलो। बकवास मत करो मुकेश। तुम बकवास सबने अपना मुंह बंद नहीं करो, नहीं, ठीक तुम है? अगर हस्बैंड हो तो तुम कुछ भी करोगे। मैं बाहर का काम करता हूँ, तुम घर का काम नहीं कर मैं फिर सकती? रोटियां नहीं बनाती मैं। तो घर का काम तो करियो ना, बच्चे तुम तो मैं बाहर पाल का रही काम हूँ। करो। बच्चे अब इनको फोन मिला है, बात करो इनसे। तुम बात करो। मैं हेलो हेलो। भाई साहब, मैं सपना बोल रही हूँ, ये मुकेश है मेरे हस्बैंड। ये देखिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। भाई साहब मैं मुकेश बोल रहा हूँ। आप एक बात बताओ, अगर मैं घर का काम नहीं कर रहा हूँ तो बाहर का तो कर रहा हूँ ना। ये घर का नहीं कर नहीं तो सकती? क्या मैं बाहर नहीं जा सकती क्या? मैं भी तो जॉब कर सकती हूँ। हेलो, सपना जी। हाँ जी, बोल रही हूँ। अरे नहीं मुकेश जी। बोल रहा हूँ। तो तुम अरे नहीं, मेरा मतलब सपना जी। हाँ जी, बोल रही हूँ। अरे मतलब मुकेश जी। बोल रहा हूँ। अरे यार दिमाग की दही कर दी। हेलो। हेलो रियाज जी, क्या हाल चाल? ठीक हूँ सर। सर ये आपका नंबर मेरे को भटनागर जी ने दिया था। वो ये बता रहे थे कि आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, फ्लैट देख रहे हैं। तो ये फ्लैट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना था। और संडे अगर आप कहेंगे तो संडे में दिखा भी दूंगा, अगर आपके पास टाइम। संडे छुट्टी होती है आपकी? जी जी जी, मेरी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये सर एक मैं फ्लैट बता रहा हूँ, अच्छा फ्लैट है, मेरा खुद का देखा हुआ है, बहुत बढ़िया फ्लैट है। अच्छा। हाँ, सेकंड फ्लोर है। हाँ जी सर। सेकंड फ्लोर है, विद लिफ्ट है। अच्छा अच्छा, लिफ्ट है। और सर वो सनलाइट रूफ है क्या? सनलाइट? हाँ सनलाइट है, मतलब उन्होंने कहा था ईस्ट फेसिंग के लिए ना, ताकि सूरज आ सके। वो ईस्ट फेसिंग है। हाँ जी, मुझे ईस्ट फेसिंग ही चाहिए था कि ताकि सनलाइट आ सके। और हाँ जी। बच्चे हैं घर में, बूढ़े भी है ना, तो सनलाइट बहुत जरूरी है। नहीं, सनलाइट का तो मैंने पहले से ख्याल रखा है। और लिफ्ट है इसमें। और बाकी इसमें सर 2 पार्किंग दे रहे हैं आपको। अच्छा। एक स्कूटर पार्किंग है, एक कार पार्किंग है। मतलब हर किसी की अलॉटेड है, आप आए अपनी गाड़ी पार्क कर दिए। तो संडे अगर आप चाहो तो संडे देख लो सर फ्लैट। सर ठीक है, संडे को तो आ जाऊंगा। वैसे और भी काम था। अच्छा सर, एक बात बताइए। हाँ। उसमें जिम वगैरह भी है क्या? जिम मतलब सोसाइटी का जिम है, मतलब उसमें तो नहीं है। सोसाइटी का जिम दे रहे हैं इसमें। सोसाइटी का अच्छा। जिम है। आपको ये स्विमिंग पूल दे रहे हैं। स्विमिंग पूल अभी सर्दी में तो नहीं, गर्मी में तो ये है कि बच्चे बच्चे आपके वहाँ पे एंजॉय कर सकें। हाँ, बाकी सर ये एमिनिटीज में काफी चीजें इन्होंने डाल रखी हैं। अपना लॉन टेनिस कोर्ट है। हाँ। और ये आपका क्लब है, कैरम बच्चों बोर्ड। के लिए। हाँ जी। अच्छा सर, बच्चों के लिए पार्क वगैरह? पार्क है सर। पार्क तो 2 है, हर ब्लॉक का अलग पार्क है। हर ब्लॉक का अलग हाँ, पार्क है। तो इसमें ये मैं बता देता हूँ, इसमें 2 पार्किंग हो गई, प्लाक हो गया। और सर सबसे अच्छी बात ये है, ये आपकी कम्युनिटी सेंटर करीब में है। आप मेरे ख्याल से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको वो मिल जाएगी मार्केट। जी। दो मार्केट बहुत जरूरी है सर। मार्केट तो बहुत जरूरी है सर। मार्केट बहुत जरूरी है। स्कूल है सर, मुझे 3 स्कूल है, बहुत अच्छे हैं। अरे बेहतरीन। हाँ जी हाँ जी। ये तो नहीं, मार्केट तो होना ही चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह मुझे चाय की बहुत जरूरत पड़ जाती है। और मैं बिल्कुल फ्रेश दूध का चाय पीता हूँ। नहीं वो सर, ये दूध वूध सब यहाँ डेयरी भी है, वैसे भी हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो सही है। संडे फिर आप फैमिली के साथ आ जाओ, एक बार देख लो, ताकि मैं चाबी ले लूंगा फ्लैट की। अरे बहुत बढ़िया सर, मैं संडे को आ जाऊंगा। हाँ। लेकिन सर एक मैं जो मेट्रो स्टेशन का जो डिस्टेंस है या फिर बस स्टॉप सर कैसा है? मेट्रो मैं आपको बताता हूँ सर। मेट्रो अगर आप ई रिक्शा में बैठते हैं ना, आपको 2.5 मिनट नहीं लगते। अगर आप मान के चलो पैदल भी जा रहे हो ना, 5 मिनट से 6 मिनट में आप मेट्रो स्टेशन पहुंच जाओगे। क्योंकि सर आपने पार्किंग के बारे में तो बता दिया। नहीं सर, मेट्रो का लेकिन मेट्रो कभी का कभी 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 क्या होता है ना कि ट्रैफिक से बचने के लिए अपन चाहते हैं कि चलो मेट्रो ले लेते हैं। सर वो जरूरी भी है, वो जरूरी है। पब्लिक कन्वीनियंस है सर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो वैसे भी यूज करना चाहिए। संडे आप आ जाओ, फिर मैं चाबी ले लूंगा। वहीं चाबी मैं उनको बुला भी लूंगा। और चाबी ले लेके फिर अपना आधा 1 घंटा निकाल के भाभी को भी ले आओ आप, फिर दिखा देता हूँ मैं आपको प्रॉपर्टी। नहीं। अच्छा सर, इसका डिमांड क्या है? 480 करोड़ सर। 480 करोड़ मांग रहे हैं। बाकी मैं बता रहा हूं आपको, 476 करोड़ में मैं लॉक करा दूंगा। कहाँ गए सर? हेलो। अरे चुप। संडे दिखा दूं? अबे चुप। गई क्या? उस वक्त से दिमाग खराब मैं कर रखता हूँ। चलिए सर, मैं रखता हूँ, फिर आपको लेनी नहीं है प्रॉपर्टी, ठीक है? हेलो। हाँ जी, विजय कुमार। हाँ जी, बात कर रहा हूँ। ये नोएडा सेक्टर थाने से बोल रहा हूँ। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था? हाँ सर, किया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे कॉल किया। थैंक यू सर। नहीं कोई बात नहीं है, कॉल तो मैं करता ही हूँ। जी सर, मैंने करा था अप्लाई जी। कब अप्लाई किया है? सर अभी 15-20 दिन पहले ही किया था मैंने अप्लाई ना उसके लिए। कौन है फैमिली में आपके, कौन कौन है? सर मतलब फादर मदर है मेरे साथ, वो रहते हैं सर, मेरे साथ ही रहते हैं सब ना। अच्छा, साथ में रहते हो? जी हाँ सर। अपना है घर या किराए पे है? नहीं सर, अपना है, अपना घर है सर। कब से है इस घर में, आप कब से रह रहे हो? सर मैं बाई बर्थ अपना मतलब जब से पैदा हुआ हूँ जब से रह रहा हूँ सर इस घर में तो मैं।
अच्छा अच्छा। जी जी। तो घर किसके नाम है? फादर के नाम है, आपके नाम है? फादर के नाम है सर, मेरे फादर के नाम है वो तो। फादर के नाम है। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ अच्छा। हाँ। हाँ, मेरे को, मैं ये थाने से ही बोल रहा हूँ, मैंने कहा आपसे बात करूँ मैं। जी 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 सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कॉल कर लिया होता नहीं वो सर, ठीक कॉल। है। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अभी कहाँ, कि छुट्टी मैंने पे हो apply या किया था। ऑफिस हो या घर पे हो? मैं सर घर पर ही हूँ, मैं घर पर ही हूँ। हाँ अच्छा, घर पे हो आप। जी जी। तो पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हो आप? सर मुझको जाना था जरा बाहर, उसी के लिए मैंने ना ये अप्लाई किया था। अच्छा। पासपोर्ट एक बार बन जाएगा तो मैं आसानी से मतलब आना जाना कर सकता हूँ ना, फिर बाहर कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझको ना। कहाँ जा रहे हो? सर दुबई जा रहा था, दुबई। दुबई? क्या जी, जी। मतलब घूमने जा रहे हो या नौकरी वोकरी ढूंढने जा रहे हो? हाँ सर, अभी मतलब जॉब के ही लिए जा रहा था कि मतलब वहाँ पे वैकेंसीज वगैरह निकली हुई है काफी, मेरे फ्रेंड ने बताया था ना। तो फिर मैं मतलब इसीलिए अप्लाई भी किया था मैंने पासपोर्ट का। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कॉल करा। नहीं, मैं तो थाने में बैठा हुआ था, मैंने कहा बात करूँ जी आपसे। जी। हाँ हाँ हाँ, सर, मैं मतलब थाने में बैठा हुआ था, अभी आपने थाने से call बोल रहा हूँ मैं। जी 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 हाँ। जी सर। हाँ तो अभी शुरू में कितने दिन के लिए जाओगे आप? सर, अभी तो ज्यादा नहीं, बस 8-10 दिन के लिए जाऊंगा, ज्यादा टाइम के लिए नहीं जाऊंगा। मतलब एक बार वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर शिफ्ट हो जाऊंगा वहाँ पे थोड़ा टाइम। अच्छा, मतलब पूरा इरादा है शिफ्ट होने का ना? जी सर, वहाँ पर मतलब मैं जॉब के पर्पज से जा रहा हूँ ना। तो हाँ, उस सुना है हिसाब मैंने, से वहाँ पे जाऊंगा। जॉब वॉब ठीक है, मतलब पैसे वैसे अच्छे मिल जाते हैं, टैक्स वैक्स नहीं है तो बचा हाँ लोगे। हाँ सर, उसी के लिए जा रहा था, थोड़ा सा फैमिली को भी सपोर्ट हो जाएगा ना मेरे साइड से। नहीं तो फिर तो पासपोर्ट बनवा लो आप। तो सर पासपोर्ट के लिए तो अप्लाई किया ना मैंने। हाँ, आपने नहीं call सही किया, मुझको। अप्लाई किया, फिर बनवा लो आप। आपने इनसे बात करके verification ना, के इनसे लिए, कहो, इनसे कहो कि भाई आपका वेरिफिकेशन कर दें ताकि जल्दी हो जाए। तो सर आप थाने से ही बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं तो थाने verification से ही के बोल लिए। रहा हूँ। हाँ, हाँ। वेरिफिकेशन के लिए ही रह रहा था मेरा केस ना। हाँ, नहीं तो आप उसी के इनसे लिए। कह देना किसी वक्त आके ना कि भाई मेरा वेरिफिकेशन जल्दी कर दो ताकि काम जल्दी हो जाए, ठीक है ना? तो मतलब फिर आपने कॉल क्यों किया था? मैं तो खुद थाने आया हुआ था, मेरा खुद पासपोर्ट अभी वेरिफिकेशन रुकी हुई है ना। तो ऐसे जो साहब तो अभी है नहीं, बाहर गए हुए हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ लाइन में। तो मेरे को पता चला कि आप भी बनवा रहे हो। मैंने कहा चलो कोई तो अपने जैसा है। तो ये आप भी इंतजार कर रहे हो, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। आपको जाना है दुबई, मैं तो घूमने का प्लान कर रहा था, मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ फैमिली को लेके। अब देखो कब तक आता है। यार तुम तो कह रहे थे कि थाने से बोल रहा हूँ। मैं तो अब भी थाने से बोल रहा हूँ, थाने आया हुआ हूँ ना मैंने कब कहा, नहीं कहा कि थाने से बोल रहा हूँ। तो मुझे कॉल क्यों करा था अगर थाने से फोन ऐसे करता पूछने तो के लिए कि आपका हो गया नहीं हो गया, आपका हो तो मेरा हो फिर। अबे तो भाई मुझे फोन करने का क्या मतलब था? मैं अरे तो समझ रहा एक हूँ कि तो थाने एक से तो पूछ रहा हूँ मैं verification के लिए आपसे, call करा एक था। तो पूछ रहा हूँ कि दोनों एक से हैं, दोनों परेशान अबे है। तो पूछ रहा है तो मुझसे ये क्यों पूछ रहा है? मैं समझ रहा हूँ वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया मेरे तो पास। क्यों और समझे? तू मैंने थाने में समझवाया, बैठ के मैंने तो मुझे ये फोन बोला, कर रहा है, मैंने पागल मैंने वागल बोला है क्या? थाने से बोल रहा हूँ, आपने आप शुरू हो गए। हाँ जी, हाँ जी, थाने से बोल रहा है मैं क्या? रख रहा हूँ मतलब भाई मैंने वेरिफिकेशन, verification बस के अपनी लिए कराओ, जाना जो था, कराना है वहाँ ठीक से है भाई, फोन जो करके कराना है मेरे मैं पास रख रहा हूँ। ओके बाय। पागल वागल है क्या तू? हेलो हेलो, ये विशाल जी? हाँ जी जी, कौन बोल रहा है? विशाल जी पहचाने नहीं शायद आप, मैं शांतनु बोल रहा हूँ। मैं बताता हूँ, ये 4 साल पहले मेरी शादी थी, तो आपने टेंट भी आपसे ही लिया था, आपने कहा था केटरिंग भी, टेंट आपको याद आया? ये जब मेरे चाचा आए थे शुरू में आपसे बात करने, टेंट वाला, ये मैं आपको बताता हूँ। शुरू में जब हम आपके पास आए थे ना, आपने कहा था कि कहीं और भी पता कर लो, फिर रेट पे बात हो रही थी, तो टेंट आपसे ही लगवाया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं समझ गए आप? हाँ हाँ, वो चाचा जी, हाँ 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 हाँ। ओके, ओके, जी, जी, जी। वो याद आया ना जब मैं कह रहा था कि यार ये तो महंगा पड़ रहा है, आप कह रहे थे कि नहीं एक ही बार शादी होती है, बजट बढ़ा दो, याद आया? हाँ हाँ, याद आ गया। वो चाचा जी वो कह रहे थे ना मिठाई विठाई, वो याद आ गया, याद आ हाँ, गया। अब वो याद आया आपको जब हम कह रहे थे कि नहीं कम ही रख देते हैं? आपने कहा था कि एक ही बार होती है शादी, इसको बढ़ा दो। हाँ, मैंने बताया था चाचा जी को, मैंने समझाया था। मिठाई विठाई में 2-4 आइटम थे, मजा आ गया, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, आप कह रहे थे ना पहले टेंट की बात कर रहे थे, आपने केटरिंग भी आपने करी थी। मैंने कहा था मेन्यू भी कम रखो, आपने कहा था कि यार बढ़ाओ अच्छी शादी। हाँ, मैंने इसलिए बताया था, और आपके चाचा जी ने भी बताया था कि भाई किसी को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं ये तो है, ये तो आपने बताया था कि किसी चीज को किसी की कमी नहीं होनी चाहिए थी। फिर मेरे ख्याल से फ्लावर्स भी आपने दिए थे ना, फूल भी आपसे ही लगवाए थे हमने। हाँ, काफी फ्लेवर यूज किया था। और वो याद है आपको, मैं कह भी रहा था कि कम लगाओ, आपने कहा था अरे यार पैसे मत देखा करो, एक ही बार होती है। अरे नहीं, शादी तो जनाब एक ही बार ही होती है वाकई में। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सब जी, कुछ बढ़िया था, एकदम जबरदस्त था, लेकिन किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हाँ और इनफैक्ट इसमें फ्लावर मैंने जो है बाहर से भी, इंडिया से बाहर से भी मंगवाया था। ये सिर्फ आपके चाचा जी हाँ, फ्लावर भी आपने, उसका बिल भी दिया था आपने, फ्लावर भी आपने स्पेशल मंगवाए थे, याद आ गया। हाँ, शादी में जो भी लोग आए हुए थे वो तारीफ भी कर रहे थे। हाँ, नहीं मुझे भी ये तारीफ तो कर रहे थे शादी में। मैंने कहा भी था कि इतना मत करिए, आपने कहा था नहीं देखना आप तारीफें करेंगे, याद है आपको? आप जी हाँ, आपके सोफे के पीछे टोटल जो बिल्कुल नेचुरल फ्लावर था वो। अच्छा, बिल्कुल नेचुरल था। हाँ, बिल्कुल नेचुरल था, तभी तो। इसीलिए उसका ज्यादा बिल बना था ना मेरे ख्याल से, नेचुरल की वजह से।
वरना तो आर्टिफिशियल तो बस थोड़ा सा मैंने ये किया था क्योंकि सब कुछ नेचुरल होना चाहिए और आप लोग अच्छा सब कुछ सही थे, मजा आया, अच्छा। हाँ जी। लेकिन जो भी हो पैसे थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन सब कुछ जबरदस्त था, अच्छा था। क्या जबरदस्त था? मैनेजमेंट अच्छा था, मेरा मतलब है। खाका मैनेजमेंट। तलाक हो गई मेरी परसों। डिवोर्स। और मैं कह रहा था आपसे कि इतना पैसा मत लगाओ आपने। नहीं ये ही होता है, ये खुश होंगे हो रहे हैं, खुश हो गई मेरी डिवोर्स। गई वो, मैं बहुत समझाया, गई बड़ी मुश्किल से, वो केस वेस हो गया। फिर सब मैं उससे भी कह रहा था वाइफ से कि इतने फ्लैट्स लगाए थे उन्होंने, वो कह रहे थे कि मेन्यू बढ़ा दो, वो कह रही मेरे जूते पे। मैंने ये तक कहा, हमने जब इन्होंने आपका नाम लिया, मैंने कहा हम तो बहुत छोटी कर रहे थे। इन्होंने कहा कि नहीं यार पहली बार होती है, इतने पैसे मेरे खर्च हुए, कह रही मेरे जूते पे। हो गई डिवोर्स। मैंने तो बहुत तकलीफ वाली बात है। तकलीफ वाली बात है। तकलीफ कम हो जाती, आप भी तो पीछे पड़ गए थे। नहीं सर, मेरी तो कामना यही होती है। छोड़ो यार, अब छोड़ो आप, कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर आऊंगा मैं किस दिन आपके पास, ठीक है सर। मैं आपका दर्द समझ नहीं, सकता हूं। दर्द तो जब समझना चाहिए था ना, जब मैं कह रहा था छोटा रखो। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप मेरे भाई जैसे। हाँ मैं भाई जैसा हूँ, लेकिन मैं हस्बैंड जैसा नहीं रहा। ये पता नहीं अब कोई ये तो कह नहीं सकती आप मेरे हस्बैंड जैसे हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे। आज बहुत जल्दी में हूँ मैं। ये दो लड़के बैठे हुए हैं और एक ने दूसरे का नंबर दिया है कि इसने अभी खाने का ऑर्डर किया है। जरा खाना का ऑर्डर कंफर्म कर ले। ये फोन उठा ले, कहीं भाग ना जाए। हेलो मनीष जी, ये आपने ऑर्डर किया था? ढाबा से बोल रहा हूँ। हाँ, जरा रिपीट कर दीजिए। अरे अभी तो दिया यार। आई एम सॉरी सर, वो इधर उधर हो गया होगा, इधर उधर। सर दोबारा बताएंगे प्लीज। दाल मखनी, दाल शाही पनीर। एक सेकंड सर, तो थोड़ा स्लो बोलिए। दाल मखनी, शाही पनीर, 2 बटर नान रहेगी, 2 बटर नान, एक मीडियम रायता रहेगा बूंदी वाला। मीडियम रायता बूंदी वाला। सर मैं रिपीट कर देता हूँ आपका ऑर्डर। आपने लिखवाया एक वेज मंचूरियन, एक दही कबाब, रुमाली रोटी 3 और चमचम। अरे पागल हो गए क्या? मैंने बोला दाल मखनी, शाही पनीर, बटर नान 2 और एक मीडियम रायता बूंदी वाला यार। सर मैं समझ गया सर। आपने एक दाल मखनी, हाँ ठीक, एक शाही पनीर, हाँ, वेज मंचूरियन और चमचम। अरे पागल है क्या? दाल मखनी, शाही पनीर, 2 बटर नान, एक मीडियम रायता बूंदी वाला। एक दाल मखनी, एक शाही पनीर, 2 बटर नान लिखवाए ना आपने? 2 बटर नान, हाँ 2 बटर नान, हाँ, और एक चमचम मैं भेजता हूँ सर। एक मीडियम रायता बूंदी वाला। गधे, चमचम नहीं बोला है मैंने, मीडियम रायता बूंदी वाला। मीडियम रायता बूंदी वाला, ठीक है सर। हेलो सर मैं ये कह रहा था, चमचम ठंडी लेंगे या नॉर्मल भेज दूं? अरे भाई तुम पागल हो या तुम्हारा दिमाग हाथ चलने गया? बोला दाल मखनी, शाही पनीर, 2 बटर नान, एक मीडियम रायता बूंदी वाला, बार बार चमचम क्यों घुस रहा है? एक आपने रायता बोला है बूंदी वाला, ठीक है सर। ठीक है। बटर नान 2, शाही पनीर, ठीक है सर, और दाल मखनी, ठीक है सर। अब तो ठीक है सर? एकदम ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, मैं भेजता हूँ सर। अबे जल्दी भेज के 5 घंटे से 4 ऑर्डर कंफर्म नहीं कर पा रहा। मैं आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, मैं भेजता हूँ। हेलो सर, से बोल रहा हूँ सर, सॉरी सर। मैं ये कह रहा था, चमचम आप 2 कर लो ना, या एक ही ठीक है? एक ही भेज दूं? अरे वाले चमचम है ही नहीं, कहाँ से बीच में डालना है? बूंदी का रायता बोला है मैंने। सर आप बुरा मत मानो, मैं कहता हूँ सर। देखिए सर, एक दाल मखनी आपने बोली है। आप वाले दाल मखनी, शाही पनीर, बटर नान 2। हाँ नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ ना। 2 बटर नान बोले आपने, ठीक है। और रायता बोला सर आपने मीडियम, गलती तो नहीं कर रहा? मीडियम रायता बूंदी वाला, ठीक है। और ये शाही चमचम, ये भेज रहा हूँ मैं। अरे के शाही पनीर, शाही चमचम नहीं रे, बार बार क्यों घुसेड़ रहा है तू? चमचम। आई एम सॉरी सर, मैं कर देता हूँ सर, आई एम सॉरी। हेलो सर, आई एम सॉरी, ढाबे से बोल रहा हूँ।
बोल। सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर। मैं बस ये कह रहा था सर, आप माइंड तो नहीं करोगे प्लीज? बुरा तो नहीं मानोगे आप? अरे बुरा नहीं मानेंगे कि 1 घंटा से खाना मंगाया। अच्छा, नहीं सर दाल मखनी आपने बोली थी, दाल मखनी है सर, दाल मखनी है। हाँ? शाही पनीर भी मैंने करवा दिया है सर। बटर नान 2 आपने बोले हैं, ठीक है सर? हाँ ठीक है। तो सर चमचम खत्म हो गई है, कुछ और भेज दूं उसकी जगह? तेरी माँ का अपनी में डाल ले चमचम। सर चमचम नहीं चाहिए मुझको, फोन रख सर। अरे यार, इनको फोन करके कह दूं कि ऑर्डर आ रहा है इनका। ये बहुत भूखे और परेशान है। बाय, जाओ चमचम खाओगे तुम भी। हेलो डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको फ़ोन कर रहा हूँ। हालांकि हमें क्लिनिक पे आना चाहिए था। मुझे मालूम नहीं था आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए। मैंने आपके पीए से भी बात करी थी। डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी थी, वो मेरे साथ बैठा ही हुआ है। हाय डॉक्टर जी। हेलो। हाँ, जी। तो शर्मा मत, तू शर्मा मत। पापा, कोई नहीं, शर्माना नहीं है। डॉक्टर साहब, इसकी कुछ प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो आप ऐसा करिए ना कि इन्हें एक दिन क्लिनिक लेकर आ नहीं, मैं जरूर ले आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ये ना शाय है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मुझसे कह रहा है पापा आप पहले बात कर लो डॉक्टर से। अभी तो नहीं, अभी मैं क्लिनिक नहीं जा पाऊंगा। क्लिनिक नहीं जा रही ना, बात कर लेते फोन हैं, पे बात ठीक कर है। लेते हैं। डॉक्टर साहब, बस देखिए, मैं एज अ बाप, क्योंकि बेटा है मेरा, और मैं भी चाहता हूँ भाई मेरी गोद में मेरा पोता पोती जो भी हो खेले। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, 6 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही है। आप परेशान मत होइए। इससे पहले आपने कहीं दिखाया? आयुर्वेदिक को दिखाया है। आयुर्वेदिक में भी इलाज किया है इसने, होम्योपैथी में भी किया है। होम्योपैथिक में भी किया है, होम्योपैथी यूनानी भी यूनानी भी यूनानी किया भी है। इसने किया था। अच्छा। हाँ, कई बार मतलब दवाइयाँ भी खाई हैं, रेगुलर खाई हैं। वो ये बीच में क्या करता था ना, ये बीच में कभी कभी, क्योंकि केयरलेस है, मैं खुद मतलब ग्लास ले जाके मैंने कहा दवाई खा। अच्छा, तो आपकी एज क्या है? 74। मैं बेटी की पूछ रहा था। अच्छा डॉक्टर, मैं 34-35। तो टेस्ट कराया था आपने? टेस्ट कराया था तूने? टेस्ट करवाया था। टेस्ट इसने कराया था, और रिपोर्ट भी ओके थी। रिपोर्ट तो बहुत अच्छी आई थी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब से बात करूं एक बार। स्मोकिंग या ड्रिंक वगैरह कुछ करते हैं? ड्रिंक तो नहीं, कभी कभी मतलब खाने के बाद कभी कभी वो भी स्मोक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वो गैस वैस बनती है ना, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ। अच्छा, बताएं। नहीं डॉक्टर, मैं स्मोक नहीं करता। ये तो बिल्कुल इसने हाथ भी नहीं लगाया। मैं सुबह पूरा एक्सरसाइज वगैरह भी करता हूँ। इसने एक्सरसाइज करी है, योगा करा है, डाइट का ख्याल रखा है। हाँ। अच्छा, तो कोई जॉब वगैरह के स्ट्रेस वगैरह तो नहीं ले रहे हैं आप? नहीं, जॉब का तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता। बिल्कुल नहीं है, जॉब ही नहीं करता ना, स्ट्रेस कहाँ से होगा? अच्छा। हाँ, ओके। डॉक्टर साहब, मैं आपको इधर उधर की क्या बताऊँ, एक दादा की एक ख्वाहिश होती है ना कि पोती हो, पोता हो, खेलें गोद में। ये मतलब इसकी भी ख्वाहिश है, खुल के बोल नहीं रहा है कि औलाद हो जाए तो आप जानती हो जिंदगी कैसी हो जाती है, खुशहाल हो जाती है। एक मतलब अलग ही एक फील आता है। उससे महरूम है, तो थोड़ा सा हमने कहा कि आपसे बात कर लें। तो अच्छा, ये बताइए मुझे कि जो होम्योपैथी का इलाज है वो आपने कितने दिन कराया? 3-4 महीने चला है पूरा इलाज। ट्रीटमेंट तो पूरा किया है मैंने। ट्रीटमेंट तूने पूरा किया? पूरा किया। डॉक्टर साहब, इसने होम्योपैथिक भी पूरा किया है, तूने यूनानी भी पूरा किया था? पूरा किया था ना? कुछ मिस नहीं, एक भी डोज। एक चीज मैं इसको बोल रहा था, वो मानता नहीं है। आप ये है ना, बाप को तो बेवकूफ समझते हैं आज की औलाद, आजकल की। तो मैं ये कह रहा था भाई, ये और करके देख ले, शायद हो जाए। क्या करने के लिए कह रहे थे आप? शादी। मैंने इसको बोला है, मैंने कहा तू एक बार शादी भी करके देख, क्या पता यार शादी से हो जाए। मैं तेरे को कब बोला है ना, मैंने बोला तो है, कितनी बार बोला है। मैंने देखा कई लोगों का, तो अपने ताया का ही देख लेना। जब तक शादी नहीं हुई थी, कहाँ हुई थी औलाद? मैं इसको ये बोल रहा हूँ, एक लास्ट ये करके देख ले शादी। अरे अरे पापा ठीक कह रहे हैं, तुम्हें शादी कर लो। शादी करके होती है ना? बिल्कुल। डॉक्टर, मैंने इनको बताया भी कि मैंने कहा ये शादी से पहले यूनानी और होम्योपैथिक के चक्कर में मत पड़ो। बट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वी लव यू। आप कमाल लोग हैं सारे डॉक्टर्स।